नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। शीर्षक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पंचतंत्र एंड टुडेज जियो पॉलिटिक्स। वेल, आगे चलते हैं। पंचतंत्र ये किस तरीके से है? पंचतंत्र में एक छोटी सी कहानी आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, एवरीवन माइट हैव रेड इट। बंदर और मगरमच्छ की प्रसिद्ध कहानी है। यह एक चालाकी और बुद्धिमानी का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। कहानी में जो सीख मिलता है वो बिल्कुल आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को बिल्कुल मेल खाता है, जो सिखाती है कि मुसीबत के समय धैर्य से काम लेना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धि का प्रयोग करने से जीत निश्चित होती है और एक बुद्धिमान शत्रु मूर्ख मित्र से बेहतर होता है। चलिए, पंचतंत्र की इस कहानी को वर्तमान भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स के साथ जोड़कर देखते हैं। ये क्या कहता है और चारों तरफ हम क्या देख पा रहे हैं। भूरे काका, हाँ वही, आप समझ गए भूरे काका कौन है, ये क्या कर रहे हैं। तो पहले से चलते हैं कि भूरे काका ने एक आतंक मचा के रखा है चारों तरफ, जिसमें शब्दों के युद्ध यानी वॉर ऑफ वर्ड्स, इंसल्ट्स, अपमानजनक कई चीज़ें, ये कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी चिढ़ाते हैं, और ये सब एक राष्ट्रपति को शोभा ज़रूर नहीं देती। और साथ में टैरिफ तो है ही। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? राष्ट्र को छोटा दिखाना और उनका मनोबल तोड़ना। इसके जरिए वो सिलसिलेवार प्रहार कर रहे हैं, जो सामने मिल जाए उसको, और जो नहीं मिलते हैं अपने टेबल पे बैठकर वो कह देते हैं जो कहना है। इससे एक भय और घृणा की परिस्थिति हो चुकी है। साथ में इन्होंने ईरान में जो कर दिया और करके दिखा दिया, इससे और ज़्यादा प्रभावित हुए लोग। और इसी के साथ एक और चीज़ भूलना नहीं चाहिए कि इन्होंने नोबेल पुरस्कार को भी अपने हाथों में उठा लिया, जो कि उनका नहीं है। महत्व इस चीज़ का नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, भारत को ये किस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे और भारत उसके एवज में क्या कर बैठा है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया, उसके बाद कह दिया कि ये भारत जो है डेड इकोनॉमी है, और उसके पश्चात 25% टैरिफ को बढ़ाकर इन्होंने और 25 ऐड कर दिया, तो हुआ कितना? 50%। ये 50% कारण क्या बताया? रशिया से तेल ले रहे हैं, जो कि रोकना होगा। अब 50% टैरिफ के बावजूद भारत किस परिस्थिति में, किस पोजीशन में खड़ा है, ये भूरे काका स्वयं देख रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है। ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास सत्ता और पद दोनों है, और साथ में पावर, और ये एरोगेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास के साथ भरे हुए हैं। साथ में एक सैन्य शक्ति और हेजेमनी पहले से ही इनके पास मौजूद है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ये भरपूर पूरी तरीके से कर रहे हैं सबके ऊपर। परंतु देखना यह ज़रूरी है कि लाभ क्या हुआ। कुछ नहीं, बल्कि नुकसान ही हुआ। विश्वास गया, भरोसा गया, इसी के साथ इनकी जो विश्वसनीयता थी वो भी चली गई। मित्र और सहयोगी कहीं और देख रहे हैं। कुल मिलाकर इनका शत्रु और विपक्ष और बाकी सभी मुस्कुरा रहे हैं। इस बीच भारत ने अपनी स्थिति बड़ी स्पष्ट कर ली है। रणनीतिक रूप से चुप्पी बनाए रखा है, यानी एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस। हथियार जुटा रहा है, मनचाही चीज़ों को हासिल करने में सक्षम है, समझौता भी कर रहे हैं। पूर्ण रूप से भारत एक विश्वास के साथ बातचीत भी कर रहा है और सटीक जवाब भी दे रहा है। द डायलॉग्स आर वेरी क्लियर। और साथ में दूर दराज अपने मित्रों को, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को संदेश भी भेजने में सक्षम हो रहा है। इससे क्या संभव हो पाया? दूर दराज के मित्र भारत की ओर
आने की होड़ मची हुई है। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि विश्वास, व्यापार, सहयोग, दैट मीन्स ए लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विथ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। कुल मिलाकर यदि देखेंगे तो पंचतंत्र की उस कहानी के साथ आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को मिला के देखिएगा, तकरीबन बराबर का ही है। भारत ने धैर्य और संयम रखते हुए शांत रहकर, बिल्कुल कुछ नहीं बोलकर क्या उपलब्धि की है, और एक दूसरी तरफ जो स्वयं को चालाक और शक्तिशाली समझता था, वो आज किस परिस्थिति में है और भारत किस परिस्थिति में है। आगे बढ़ते हैं और इसमें ट्विस्ट देखिए। जैसे ही ये ऐलान हुआ कि कल या परसों में ईयू के साथ भारत का एक ऐतिहासिक समझौता डील साइन होने वाला है, तो वहां से देखिए वो एरोगेंस भी चला गया, वो ग्रीड भी चला गया, वो ईगो भी चला गया, और उसी के साथ टैरिफ घटाने की बात चल रही है। यानी टैरिफ घटाने की सोचा जा रहा है, यही खबर है। परंतु ये कहां तक सफल हो पाएगा, कहां तक फलीभूत होगी, ये देखने की वाली बात है। और ये जियोपॉलिटिक्स है, इसलिए यह एक चाल भी हो सकता है ताकि उनके जितने भी फ्रेंड्स एंड एलीज हैं जो इनसे दूर हो रहे हैं या हो रहे हैं होंगे, उनको एक प्रलोभन देना। किस प्रकार का प्रलोभन? अब सुनने में आ रहा है कि ग्रीनलैंड के ऊपर आक्रमण नहीं होगा। वो पीछे हट गए हैं। क्यों कर रहे हैं? कैसे नतमस्तक हो रहे हैं? झुक क्यों गए? ये भी एक षड्यंत्र या चाल हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आगे देखना यह है कि यूरोपियन यूनियन, जो कि आगे बढ़कर डील साइन करने वाला है, वो साइन करने के साथ साथ अपना रवैया कैसे रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी तरफ देखना बाकी है कि खोया हुआ वो विश्वास और भरोसा जो भूरे काका ने खो दिया है, वो हासिल कर पाएंगे या नहीं। कम से कम अभी तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो पंचतंत्र की उस कहानी में जो दो पात्र हैं, एक मगरमच्छ और एक बंदर, ये कौन है, ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया। मगरमच्छ ने कोशिश किया था कि बंदर को पकड़ के पानी में ले जाए। बंदर ने धैर्य रखा, दिमाग से काम लिया और चुपचाप पेड़ पे चढ़ गया और अपना प्राण भी बचा लिया। तो ये है पंचतंत्र एंड द ongoing geopolitical situation at the present day. Thank you so much for watching. आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। लाइक अगर नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक बटन को दबा दीजिए। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी आएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स रुकता नहीं है। ये प्रति दिवस प्रति घंटे बदलता रहता है। देयर इज अ डायनामिक्स हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।